सदियों से मंगल ग्रह ने मानवता को मोहित किया है। इसका लाल रंग, जो नंगी आंखों से भी दिखाई देता है, युद्ध और रहस्य की कहानियों को जन्म देता है। आज मंगल अगले महान सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानवीय महत्वाकांक्षा और अज्ञात का पता लगाने के हमारे निरंतर प्रयास का प्रतीक है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह अतीत में एक आकर्षक झलक पेश करता है। मंगल ग्रह की सतह के नीचे तरल पानी मौजूद होने की संभावना कल्पना को और हवा देती है। मंगल वैज्ञानिक खोज के लिए एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है, लेकिन विशुद्ध वैज्ञानिक जिज्ञासा से परे मंगल मानवता के लिए एक संभावित दूसरे घर का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर मानव उपस्थिति स्थापित करना एक महत्वपूर्ण कारक पर निर्भर करता है। भोजन उगाने की क्षमता। पृथ्वी से हर निवाले को ले जाना तार्किक रूप से असंभव और निषेधात्मक रूप से महंगा होगा। मंगल ग्रह पर खेती दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए एक परम आवश्यकता है। यह स्वतंत्र मंगल ग्रह कॉलोनी की आधारशिला का प्रतिनिधित्व करता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा भविष्य जहां मंगल ग्रह के निवासी ताजे उत्पादों की कटाई कर सकें। मंगल ग्रह सबसे कुशल किसानों के लिए भी एक विकट चुनौती प्रस्तुत करता है। मंगल ग्रह का वातावरण कठोर और अक्षम्य है, जिसकी विशेषता है अत्यधिक तापमान, एक पतला वातावरण और सतह पर तरल पानी की कमी। मंगल ग्रह पर तापमान में बेतहाशा उतार चढ़ाव हो सकता है। रात में 0 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 से 129 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है और दिन के दौरान अपेक्षाकृत कम 70 डिग्री फ़ारेनहाइट किरण पादप कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और विकास को बाधित कर सकता है। मंगल ग्रह की फसलों की रक्षा के लिए तंत्र को परिरक्षित करने की आवश्यकता होती है। मंगल ग्रह की कृषि की जटिलताओं के लिए खुद को तैयार करने के लिए वैज्ञानिक यहां पृथ्वी पर प्रयोग कर रहे हैं, जो यथासंभव मंगल ग्रह के वातावरण की नकल करते हैं। इन एनालॉग मिशनों में नियंत्रित वातावरण बनाना शामिल है, जैसे ग्रीन हाउस या बायोडोम, जहां तापमान, दबाव और मिट्टी की संरचना जैसे कारकों को मंगल ग्रह की परिस्थितियों का अनुकरण करने के लिए सावधानी पूर्वक हेरफेर किया जा सकता है। उनके तरीकों को परिष्कृत करने की अनुमति मिलती है। इन पृथ्वी आधारित सिमुलेशन से सीखे गए सबक भविष्य के मंगल ग्रह के खेतों की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होंगे। भाग 5, मिट्टी पर विजय। मंगल ग्रह की उर्वरता की तलाश। मंगल ग्रह की मिट्टी, जिसे रेजोलिथ के रूप में जाना जाता है, पौधों के विकास के लिए चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करती है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाने के तरीके तलाश रहे हैं। एक आशाजनक दृष्टिकोण में सूक्ष्म जीवों को शामिल करना शामिल है, जो परक्लोरेट को तोड़ सकते हैं। भाग 6 है जल। मंगल ग्रह के जीवन का अमृत। पानी। किसी भी कृषि प्रयास की जीवन रेखा मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है, जबकि सबूत बताते हैं कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे पानी की बर्फ मौजूद है। इस संसाधन तक पहुंचने और उपयोग करने के लिए अभिनव समाधानों की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित तरीकों में से एक में उपसतह बर्फ को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग करना शामिल है। इसे जल वाष्प में बदलना, आवासों और अन्य स्रोतों से अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग मंगल ग्रह की फसलों के लिए स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा। भाग 7, नवाचार की शक्ति। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। पारंपरिक मिट्टी आधारित कृषि मंगल ग्रह पर सबसे कुशल या व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं हो सकती है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, दो नवीन मृदाहीन कृषि तकनीकें, आशाजनक विकल्प प्रदान करती हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में पौधे उगाना शामिल है, जबकि एरोपोनिक्स इस अवधारणा को एक कदम आगे ले जाता है।
पौधों की जड़ों को हवा में निलंबित करके और पोषक तत्वों से भरपूर घोल से धुंधला करके। ये विधियां मंगल ग्रह के संदर्भ में अनेक लाभ प्रदान करती हैं। उन्हें पारंपरिक खेती की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी वाले वातावरण में एक महत्वपूर्ण विचार, वे पोषक तत्वों के वितरण पर अधिक नियंत्रण की अनुमति भी देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पौधों को विकास के लिए इष्टतम संतुलन प्राप्त हो। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक सिस्टम को ग्रीन हाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है, जो उन्हें मंगल ग्रह की कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है। भाग 8, सफलता के लिए इंजीनियरिंग। मंगल ग्रह के ग्रीन हाउस बनाना। पौधों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना मंगल ग्रह की कृषि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मंगल ग्रह के ग्रीन हाउस को कठोर बाहरी तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जबकि पौधों के विकास के लिए अनुकूल कृत्रिम वातावरण तैयार करना होगा। हानिकारक विकिरण को छानते हुए इष्टतम तापमान और आर्द्रता के स्तर को बनाए रखने के लिए मंगल ग्रह के ग्रीन हाउस को बिजली देने और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। भाग 9, भोजन का भविष्य। मंगल ग्रह के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, जीन इंजीनियरिंग। मंगल ग्रह के वातावरण की विशिष्ट चुनौतियों के लिए फसलों को तैयार करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। वैज्ञानिक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को विकसित करने की संभावना तलाश रहे हैं, जो सूखे, विकिरण और मंगल ग्रह की मिट्टी की उच्च नमक सामग्री के प्रति अधिक सहिष्णु हैं। ये संशोधित फसलें व्यापक मिट्टी संशोधन या जटिल पर्यावरण नियंत्रण की आवश्यकता के बिना मंगल ग्रह की परिस्थितियों में संभावित रूप से पनप सकती हैं। कल्पना कीजिए कि मंगल ग्रह की फसलों को सूर्य के प्रकाश का अधिक कुशलता से उपयोग करने, कम दबाव वाले वातावरण में तेजी से बढ़ने और यहां तक कि अतिरिक्त उर्वरकों की आवश्यकता के बिना मंगल ग्रह के रेजोलिथ से पोषक तत्व निकालने के लिए इंजीनियर किया गया है। मंगल ग्रह की कृषि में जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावित अनुप्रयोग विशाल हैं और लाल ग्रह पर वास्तव में स्थायी खाद्य आपूर्ति बनाने की कुंजी हो सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। मंगल ग्रह पर खेती करना कब का सवाल नहीं है, बल्कि कब का है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय की सरलता और दृढ़ संकल्प इसे एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाते हैं। यह ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक बहुग्रहीय प्रजाति में हमारे विकास को दर्शाता है। यह मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है।